माहिद दादा हुजूर को गले लगा के बस रो ही रहा होता है। उतने में वहाँ पे फूफी जान आती है, लाइट लगाती है और माहिद को कहती है क्या हुआ अब्बा हुजूर को, वो उठ क्यों नहीं रहे और ऐसे क्यों बैठे हैं। वो जानबूझकर ये सब नाटक कर रही होती है। फिर माहिद के पीछे आके बैठ जाती और कहती है अब्बा हाथ क्यों नहीं हिला रहे, अब्बा का हाथ ऐसे क्यों है। और वो ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देती है, अब्बा हुजूर को मार डाला, अब्बा हुजूर को मार डाला। यहाँ पे माहिद कहता है मार नहीं डाला है, किसी ने कत्ल नहीं किया है दादा हुजूर का। वो कहती है नहीं देखो ना सामान बिखरा पड़ा है, यानी कि उनका किसी ने कत्ल किया है। हुस्ना चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उतने में बाकी के नौकर भी वहाँ पे जमा हो जाते हैं और देखने लगते हैं। हैदर भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है दादा हुजूर को क्या हुआ। वो भी बैठता है और दादा हुजूर का हाथ देखता है तो वो ठंडा पड़ा है। वो कहता है दादा हुजूर का बदन ठंडा पड़ा है, यानी कि उनके इंतकाल को बहुत वक्त हो गया है। वो भी शुरू हो जाता है। फिर वो उनका हाथ खोलता है और कहता है ये क्या है उनके हाथ में, और वो देखता है कि कुछ कपड़ा है। वो कहता है ये कपड़ा ये कहीं मैंने देखा है। वो भी शुरू हो जाता है अपनी अम्मी की तरह और कहता है हाँ याद कर, कौसर जब भाग रही थी तभी उसका दुपट्टे का कपड़ा वहाँ पे फंस जाता है। वो कहता है ये तो मैंने थोड़ी देर पहले यही कपड़े में कौसर खाला को देखा था, वो जब भाग रही थी तब। यहाँ पे बस और क्या चाहिए हुस्ना को। हुस्ना शुरू हो जाती है, यानी कि कौसर ने अब्बा हुजूर को मारा है। नहीं नहीं, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। माहिद को भी बोलती है देखो ये कपड़ा कौसर का है और वो अब्बा हुजूर के हाथ में था, यानी कि कौसर ने मारा है। यहाँ पे माहिद तो कुछ बोलता नहीं है, बस अपने दादा हुजूर को गले लगाया होता है और बस खामोश होता है। लेकिन यहाँ पे हुस्ना चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कौसर ने अब्बा हुजूर को मारा है और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और वो चिल्लाना चीखना और रोना धोना चालू कर देती है। दूसरी तरफ यहाँ पे डॉक्टर साहब के घर पे अमाल कहती है आपने हमें पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। तभी कौसर उसके पास आती है अमाल के और कहती है ऐसे नहीं है, तुमने हमें कहा था ना कि तुम्हें ये अब्बू पसंद है, ये डैड पसंद है, तो हम तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी करना नहीं चाहते थे। और वैसे भी अभी हमने घर लिया है तो हमें उसे ठीक करना है और तुम सोचो तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हें किसके साथ रहना है। उतने में डॉक्टर साहब अमाल के पास आते हैं और कहते हैं यही तो हम आपसे बात करना चाहते थे लेकिन आप भाग गई, आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। और वो देख रही होती है। तभी फिर कौसर कहती है आप टाइम लीजिए और फिर सोचिए आपको किसके पास रहना है। सहर और कौसर वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे अमाल देख रही होती है। अमाल और कौसर उनका दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ से छूट रहा है। ये आखिरी बार है जब कौसर और अमाल एक साथ हैं। यहाँ पे नियाजी मंजिल में माहिद और बाकी के लोग सब खड़े होते हैं। दादा हुजूर की आखिरी वक्त की तैयारी शुरू होती है। यहाँ पे जानबूझकर हैदर दूसरों को बोल रहा होता है कि नहीं ये माहिद को छोड़ दो, उससे कुछ बात मत करो। वो और दादा हुजूर के बीच में थोड़ी खटपट थी लेकिन हमें लगा नहीं था कि दादा हुजूर हमें ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। जानबूझकर हुस्ना और हैदर दोनों ही माहिद के खिलाफ भड़काना शुरू करते हैं। उतने में वहाँ पे ताहिर और इंसा आ जाते हैं। यहाँ पे ताहिर माहिद के गले लगता है और कहता है ये कैसे हो गया, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और फिर कहता है कि इंसा भी आई है और फिर माहिद कहता है उसे शुक्रिया, लेकिन जहाँ पे औरतें बैठी है वहाँ पे जाइए आप। और फिर ताहिर उसे वहाँ पे लेके आता है। यहाँ पे हुस्ना शुरू हो जाती है सारी औरतों को भड़काना कि ये तो कौसर ने किया, कौसर ने बदला लिया है हमारे अब्बू से, क्योंकि माहिद उनके साथ था और वो हमारे अब्बू के खिलाफ था और वो जानती थी कि हमारे अब्बू जीतेंगे, माहिद नहीं जीत पाएगा। इस वजह से उसने अब्बू की जान ले ली। देखा कैसे किया उसने। और वो सब लोगों को भड़काना शुरू कर देती है अपने नाटक से। यहाँ पे माहिद चुपचाप खड़ा होता है, उसे कुछ भी सुध-बूध नहीं होते। दूसरी तरफ यहाँ पे कौसर और सहर अपना घर लगाना शुरू कर देती है। इनको तो सब कुछ आराम से एक झटके में मिल जाता है, गैस, गद्दे, सारे बर्तन, सब कुछ मिल जाता है और वो लगा रही होती है। बाहर खिड़की के यहाँ पे एक आदमी होता है और वो फ़ोन करता है और कहता है वो लोग घर पे आ गई है। और फिर ये दोनों जन अपनी बातें करते करते घर लगा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे माहिद की बातें भी निकलती हैं। तभी सहर कहती है पता नहीं माहिद हमें याद रखेगा या नहीं, क्योंकि कौसर कहती है तुम माहिद से प्यार करती हो। वो कहती है पता नहीं, लेकिन क्या वो करेंगे। वो कहती है क्यों नहीं करेगा। कौसर कहती है हम माहिद को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो तुमसे प्यार ज़रूर करेगा। लेकिन सहर को याद आता है जब माहिद ने कहा होता है वो सेलिब्रेशन के वक्त कि हमारा तलाक मुकम्मल हो जाए तो आप हमारे लिए ना महरूम हो जाएंगी। और ये सब कुछ वो सोच के रो रही होती है और फिर कौसर भी उसके गले लगती है, रो रही होती है, तसल्ली दे रही होती है उसे। उतने में वो आदमी जो बाहर खड़ा होता है वो इन दोनों को देख रहा होता है। यहाँ पे नियाजी मंजिल में पुलिस अपनी टीम के साथ दादा हुजूर के कमरे की तलाशी ले रहे होते हैं, फिंगरप्रिंट्स, जो भी सामान बिखरा हुआ है वो। और फिर वो माहिद के पास आते हैं और कहते हैं माहिद जी हमने मुफ्ती साहब के कमरे की तलाशी ली, फिंगरप्रिंट्स भी लिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये मर्डर है। इस वजह से हमें लगता है कि मुफ्ती साहब की बॉडी का पोस्टमार्टम करना होगा। लेकिन फिर
यहाँ पे माहिद रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें सुकून से जाने दीजिए, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और हमें ऐसा लगता है कि उन्हें सुकून से जाने दीजिए, पोस्टमार्टम नहीं। वो कहते हैं ठीक है और वो इंस्पेक्टर वहाँ से चले जाते हैं। माहिद यहाँ खड़ा होता है, तभी आदमी लोग आगे आते हैं और उन पे फूलों की चद्दर चढ़ाते हैं और ये आखिरी वक्त मुफ्ती साहब का शुरू हो जाता है। उनको अब दफनाने के लिए लेके जा ही रहे होते हैं। यहाँ पे हुस्ना लोगों को भड़काना शुरू कर देती है कि ये कौसर ने ये जानबूझकर किया है, क्योंकि बहस में माहिद जीतने से रहा और इस वजह से उसने मुफ्ती साहब का कत्ल कर दिया है और उसका वो जो दुपट्टे का टुकड़ा भी तो मिला है। एक आदमी कहते हैं हाँ हाँ हमने भी देखा कौसर को वहाँ से भागते हुए, और यहाँ पे क्या हुस्ना को तो मिल ही गया। वो कहते देखा देखा ये भी कह रहे हैं उसने ही ये सब कुछ किया है, और रोना धोना भड़काना सब कुछ शुरू कर देती है। और वो कहती है कि मुफ्ती साहब ने माहिद को ये जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन माहिद तो उन दो माँ बेटी के साथ ही खड़ा है और मुफ्ती साहब के खिलाफ था, तो वो क्या ये जिम्मेदारी निभा पाएगा। वो इस तरफ से भी इन लोगों को भड़काना शुरू कर देती है। यहाँ पे सब लोग भड़कते हैं और कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे, और वो जो हुस्ना को चाहिए वो तो उसे मिल गया। दूसरी तरफ सहर और कौसर अपना घर सजा रहे होते हैं। सहर अपनी पढ़ाई के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, चाट ये वो सब सजा रही होती है, और यहाँ कौसर भी। फिर वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं, वो दोनों खुशी में झूम रहे होते हैं। उतने में दरवाजे की तरफ से उन्हें आवाज़ें आती है। लोग होते हैं, वो कहते हैं खोलिए दरवाज़ा खोलिए, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इन दोनों को समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। यहाँ पे कौसर कहती है रुको मैं देखती हूँ, वो कहती है सहर रुकिए मैं देखती हूँ, और वो चुपके से देखती है खिड़की से। तो यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े होते हैं। वो अम्मी को कहती है अम्मी काफ़ी लोग खड़े हैं यहाँ पे, पता नहीं इन दोनों को कि क्या हुआ है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, उतने में वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं लोग कि आपने हमारे मुफ्ती साहब को मार दिया, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तभी इन दोनों को पता चलता है कि मुफ्ती साहब यानी कि माहिद के दादा हुजूर मर गए। यहाँ पे ये लोग चिल्ला रहे होते खोलो दरवाज़ा हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, और ये दोनों जन डर जाते हैं। यहाँ पे कौसर डर जाती है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कौसर तुमने हमारे मुफ्ती को मारा है, और कौसर यहाँ पे डर जाती है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पे सहर कहती रुकिए हम कुछ ना कुछ आइडिया लगाते हैं, और वो दोनों जन ऊपर छुप जाते हैं और ये लोग दरवाज़ा तोड़ के अंदर आते हैं, और ये दोनों जन छुपे हुए होते हैं और मैं नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है और ये सब कुछ क्या चल रहा है।